वेलकम टू इल्यूमिना डिटेल्स। आप सभी का हमारे चैनल पर तहे दिल से स्वागत। आज हमारे साथ है एक स्पेशल गेस्ट डॉक्टर रुचा। इन्होंने बायोइन्फॉर्मेटिक्स में पीएचडी की है। तो आज हम इनसे जानेंगे बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है, इसमें करियर के लिए क्या स्कोप है, हर एक चीज़ के बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। सो डॉक्टर रुचा, आपका हमारे शो पर तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच। सो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है? यस, तो एक सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स ये एक इंटीग्रेटेड फील्ड है। इट इज एन Okay. इंटीग्रेटेड फील्ड ऑफ लाइफ साइंस प्लस कंप्यूटर साइंस। ओके तो इसमें हम कंप्यूटेशनल टूल्स, अलग अलग कंप्यूटेशनल टूल्स, टेक्निक्स एंड डेटाबेसेस ये अप्लाई करते हैं ऑन द बायोलॉजिकल डेटा। एंड फ्रॉम इससे इस एनालिसिस से हम कुछ यूजफुल बायोलॉजिकल इंसाइट उससे निकाल पाते हैं। तो इसके बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अलग अलग सब फील्ड्स हैं, जैसे कि ड्रग डिस्कवरी है, जीनोमिक्स है, मशीन लर्निंग, एआई है, प्रोटियोमिक्स है, स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, बहुत अलग अलग इसके सब फील्ड्स हैं। ओके। सो आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट कैसे आया, मतलब आपने बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्यों सिलेक्ट किया एज अ करियर? एक्चुअली दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेरा बी कंप्यूटर साइंस हुआ है, मतलब Okay. 12th साइंस के बाद ओके मेरा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हुआ था। ओके बट उसके बाद मतलब एक्चुअली पहले से मेरा इंटरेस्ट था, लाइफ साइंस में भी था इंटरेस्ट। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बी कंप्यूटर साइंस आई वांटेड टू अप्लाई माय कंप्यूटर साइंस नॉलेज ऑन द लाइफ साइंस डेटा। तो मैं ऐसा कुछ तो सर्च कर रही थी कि जो इंटीग्रेटेड है लाइफ साइंस एंड कंप्यूटर साइंस, और तब मुझे बायोइन्फॉर्मेटिक्स फील्ड के बारे में पता चला और मैंने डिसाइड किया कि मुझे यही करना है, इसमें ही मुझे आगे वाला जो मेरा हायर एजुकेशन है मुझे इसमें ही करना है, ये मैंने डिसाइड किया। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बट एक्चुअली ये करियर परस्यू करने के लिए एजुकेशनल पाथ क्या होना चाहिए, मतलब कौन से आपने डिग्रीज की इसके लिए, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। अच्छा, इसके लिए मतलब मेरे बारे में अगर बताया जाए तो मेरा हुआ है बी कंप्यूटर साइंस हुआ है। ओके तो उसके बाद मैंने एमएससी किया बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। ओके और उसके बाद मुझे और डीप में इसका स्टडी करना था, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का रिसर्च करना था इसमें। मतलब मास्टर करते टाइम मेरा ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें डेवलप हुआ और मुझे और इसमें एक्सप्लोर करना था। तो इसलिए उसके बाद मैंने पीएचडी किया बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। ओके। सो एक ओवरऑल इस एजुकेशनल जर्नी का ड्यूरेशन क्या आ रहा है? अच्छा, मेरा ड्यूरेशन मेरा इंजीनियरिंग का तो 4 साल का रहता है। ओके तो 4 साल का मेरा इंजीनियरिंग हुआ कंप्यूटर साइंस में। ओके उसके बाद एमएससी मेरा 2 साल का हो गया। ओके और उसके बाद पीएचडी के लिए मुझे 5-6 साल लगे। तो मतलब पीएचडी करना है तो 5 साल तो जाते ही है। तो 5 to 6 years का मेरा पीएचडी का जर्नी रहा। सो ओवरऑल स्टार्टिंग फ्रॉम बी कंप्यूटर टू कंप्लीशन ऑफ पीएचडी, आपको टोटल में 4 और ये 2 दो 6 और ये और 5 5-6 लगभग 10 साल लगे। तो इंजीनियरिंग के अलावा इस फील्ड में करियर करने के लिए अल्टरनेटिव वेज क्या क्या है? ओके, एक्चुअली ऐसा नहीं कि हम इंजीनियरिंग करके ही इधर जा सकते हैं, क्योंकि मेरा पाथ ऐसा रहा है। ओके तो मैंने पहले कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किया था, बट एज आई हैव सेड प्रीवियसली कि मुझे मेरा कंप्यूटर साइंस नॉलेज इस पे अप्लाई करना था, लाइफ साइंस पे। तो बाद में मैंने ये सोचा, बट ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग करके ही हम इधर जा सकते हैं। इसके अल्टरनेटिव वेज भी है, जैसे कि हम बीएससी करके फिर एमएससी कर सकते हैं, नहीं तो बीटेक करके एमटेक कर सकते हैं। और बीएससी भी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसी फील्ड है जिसमें मतलब इंटीग्रेटिव फील्ड है, तो उसमें लाइफ साइंस, कंप्यूटर साइंस तो आता ही है, उसमें बाकी के भी स्टैटिस्टिक्स, देन मैथमेटिक्स, देन केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसका भी नॉलेज रहता है। तो ऐसा है कि जो पर्सन, जो स्टूडेंट जिसने बीएससी केमिस्ट्री किया है, फिजिक्स किया है, बायोटेक्नोलॉजी किया है, मैथ्स किया है, वो भी एमएससी और एमटेक बायोइन्फॉर्मेटिक्स में कर सकता है। ओके। सो लाइफ साइंसेस के अंडर जितने भी डिग्रीज आती है उनके थ्रू भी आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स में एंटर कर सकते हैं। राइट राइट। ओके। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, ये कोर्स करने के लिए बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं? ओके, तो जितना मुझे पता है कि इंडिया में तुम्हें अच्छे अच्छे कॉलेजेस अगर बताए जाए
तो पहले तो मैं मेरा ही कॉलेज बताऊंगी जिसमें मैंने Okay. पीएचडी किया है, दैट Okay. इज एमआईटी पुणे, एमआईटी Okay. स्कूल ऑफ बायो इंजीनियरिंग साइंसेज एंड रिसर्च। Okay. तो जिसमें कि हमें बीटेक एमटेक इन बायो इंजीनियरिंग मिलता है, Okay. और पीएचडी भी हम कर सकते हैं बायो इंजीनियरिंग में। बट ऐसा है कि बायो इंजीनियरिंग में 3 सब फील्ड्स है, बायोटेक, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। और इस तीनों के भी हम बेसिक एंड एडवांस्ड सब सब्जेक्ट सीखते हैं। और हमें लास्ट 3rd और 4th ईयर में बीटेक और एमटेक के हमें एक स्पेशलाइजेशन चूज करना पड़ता है, जिसमें हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स चूज करके वो डिग्री पा सकते हैं, बीटेक या एमटेक। Okay. तो मेरा इधर ही बायोइन्फॉर्मेटिक्स मतलब बायो इंजीनियरिंग में हुआ है पीएचडी, बट उसमें मेरा स्पेशलाइजेशन बायोइन्फॉर्मेटिक्स है। तो मेरे हिसाब से पुणे में तो ये मैं बेस्ट कॉलेज बताऊंगी, एमआईटी स्कूल ऑफ बायो इंजीनियरिंग साइंस एंड रिसर्च, क्योंकि बच्चों को इधर बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है, बोथ बेसिक एंड एडवांस्ड सब्जेक्ट्स ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एंड बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलता है। तो इसके अलावा मैं बताऊंगी पुणे में ही पुणे यूनिवर्सिटी है, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, जिसमें आईबीबी है, Okay. इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये पुणे के मैं 2 कॉलेजेस रिकमेंड करूंगी। इसके अलावा बैंगलोर का मैं एक रिकमेंड करूंगी, IBAB, दैट इज Okay. इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड वन फॉर टेकिंग बायोइन्फॉर्मेटिक्स एजुकेशन, बीटेक एमटेक और पीएचडी। तो इसके अलावा अगर फॉरेन कंट्रीज का बताया जाए तो बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है जिसमें हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, इंपीरियल कॉलेज लंदन है। तो ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एजुकेशन, बीटेक एमटेक एमएस पीएचडी परस्यू कर सकते हैं। सो आपने बहुत डिटेल में बता दिया कि अगर इंडिया में कोई ये डिग्री परस्यू करना चाहता है तो कौन से बेस्ट कॉलेजेस है। उसी के साथ आपने अब्रॉड में अगर कोई ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स की डिग्री परस्यू करना चाहता है तो बेस्ट यूनिवर्सिटीज कौन सी है, इसके बारे में भी डिटेल में आपने बताया। सो ये सब होने के बाद मेरा और एक क्वेश्चन है, अगर कोई मान लो पीएचडी नहीं करना चाहता, ठीक है, तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के रिलेटेड जो भी डिग्री है वो डिग्री कंप्लीट करके करियर को स्टार्ट करने के लिए 12th साइंस के बाद लगभग कितना ड्यूरेशन लगता है? अच्छा, 12th साइंस के बाद आपको मिनिमम 5 ईयर्स तो लगता है, जैसे कि Okay. आप बीएससी कर सकते हो एनी लाइफ साइंस स्ट्रीम में, Okay. उसके बाद एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स कर सकते हो, Okay. या फिर बीटेक करके एमटेक भी कर सकते हो, Okay. दैट इज आल्सो 5 इयर्स। मतलब जैसे कि मैंने अभी बताया कि एमआईटी बायो इंजीनियरिंग में इंटीग्रेटेड एमटेक का कोर्स है जो 5 साल का है। तो 5 साल इज अ मिनिमम फॉर मतलब दिस Okay. बायोइन्फॉर्मेटिक्स एजुकेशन टू स्टार्ट विद योर करियर, for to go with any job in bioinformatics। Okay. मिनिमम तो 5 इयर्स आपको करना चाहिए एजुकेशन, बीएससी प्लस एमएससी और बीटेक प्लस एमएससी या बीटेक प्लस एमटेक। ओके, सो बेसिकली 5 इयर्स का ड्यूरेशन लगेगा अगर आप डिग्री कंप्लीट करके जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं। यस। सो ये तो हो गया करियर कैसे करना है, डिग्री कैसे कंप्लीट करनी है, बेस्ट कॉलेजेस कौन से है। अब मान लो डिग्री कंप्लीट हो गई, सब कुछ हो गया, तो एक्चुअली इस फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी है, क्या रियलिटी है जॉब्स के लिए? ओके, तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के जॉब अपॉर्चुनिटीज 3 अलग अलग सेक्टर्स में आते हैं। Okay. पहले है एकेडमिक्स में आता है, सेकेंड इज रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, एंड थर्ड इज इंडस्ट्री। ओके, तो एकेडमिक्स में अगर जॉब करना है तो क्या अपॉर्चुनिटीज है? एकेडमिक्स में जैसे कि मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले कि बीएससी एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स या बायोटेक्नोलॉजी, Okay. जो बीएससी एंड एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करते हैं उनको भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स का सब्जेक्ट रहता है। Okay. तो जिधर बीएससी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी है या बीएससी एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, उस कॉलेजेस में भी हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज है, जैसे कि प्रोफेसर की ओके या असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की। ओके, और या तो इसके अलावा अगर रिसर्च में किसी को कोर रिसर्च में जॉब करना है तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है? हाँ, रिसर्च इंस्टीट्यूट, अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसमें डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स
उसके प्रोजेक्ट के पोजीशंस निकलते हैं, अलग अलग गवर्नमेंट पोजीशंस निकलते हैं। अभी ये रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जैसे है हमारे इंडिया में एनआईवी है, Okay. एनआरसीजी है, Okay. एनसीसीएस है, ओके एनआईएच है। ओके तो ये अलग अलग रिसर्च लैब्स में रिसर्च के पोजीशंस निकलते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। तो उधर भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है उधर भी। ओके यस। सो एकेडमिक्स में हो गया, आप लेक्चरशिप कर सकते हैं। रिसर्च में एज अ रिसर्च फेलो या पोजीशन जो भी निकलेगी उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। ये हो गया एकेडमिक्स और रिसर्च के बारे में। अगर कोर इंडस्ट्री में किसी को करियर करना है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, तो क्या अपॉर्चुनिटीज है? या तो इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली मैं ये बताऊंगी कि एक ही टाइप की इंडस्ट्री नहीं है। मतलब बायोइन्फॉर्मेटिक्स ये ऐसा फील्ड है कि उनमें जो एजुकेशन परस्यू करते हैं स्टूडेंट्स, तो उनके लिए अलग अलग इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज है। जैसे कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंडस्ट्री तो है ही, बायोइन्फॉर्मेटिक्स कंपनीज तो है ही, बट इसके अलावा आईटी कंपनीज है, ओके बायोफार्मा कंपनीज है। इस अलग अलग कंपनीज में उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो मैं इसके बारे में बताऊंगी कि स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट बायोइन्फॉर्मेटिक्स कंपनी, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज है इन इंडिया एंड एज वेल एज इन अब्रॉड। सो इंडिया में मोस्टली पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है बायोइन्फॉर्मेटिक्स के कंपनीज। जैसे कि बैंगलोर में है मेडजिनोम है, स्ट्रैंड लाइफ साइंसेस है, जीनोटाइपिक टेक्नोलॉजीज है, यूरोफिन्स है। दीज आर वेरी गुड कंपनीज बेस्ड ऑन द, जहाँ की जीनोमिक्स, मोस्टली अभी जीनोमिक्स एंड एआई, मशीन लर्निंग, ये फील्ड बहुत बूमिंग में है। तो यही सारी कंपनीज इसके बेसिस पे ही, मतलब यही काम उधर ज्यादा होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस बैंगलोर कंपनीज, हैदराबाद में एक एक्सेलरा कंपनी है बायोइन्फॉर्मेटिक्स की। पुणे में बताया जाए तो वेल्सेरा है। एक सीआरओ है जो कि प्रिसीजन फॉर मेडिसिन ग्लोबल, विच इज अ ग्लोबल सीआरओ, ये भी पुणे में ही है। उधर भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। तो ये बहुत अच्छी अच्छी बायोइन्फॉर्मेटिक्स कंपनीज है। इसके अलावा आईटी कंपनीज भी, जिसमें कि अभी लाइफ साइंस डोमेन स्टार्ट हुआ है, तो उधर भी बायोइन्फॉर्मेटिशियंस के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज है। तो अच्छी अच्छी आईटी कंपनीज जैसे कि टीसीएस है, लाइफ परसिस्टेंट है, तो यहाँ भी उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज है। ओके यस। सो आपने डिटेल में बता दिया कि अगर इंडस्ट्री में जॉब करना है तो डिफरेंट सेक्टर्स कौन से। कोई आईटी में भी एंटर कर सकता है, कोई बायोफार्मा में भी एंटर कर सकता है, कोर फार्मा में भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए जॉब्स है। तो ये तो हो गया जॉब की अपॉर्चुनिटीज के बारे में। तो आपने जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया, तो मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि आपने आपके करियर की शुरुआत कैसे की, आपने इंडस्ट्री में एंटर कैसे किया? ओके। तो जब मेरा पीएचडी हुआ बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, मेरा अप्रैल 2022 में पीएचडी से सबमिट हुआ, और उसके बाद ही नेक्स्ट मंथ में ही, मतलब मई में ही मैंने 2 इंटरव्यूज दिए थे। एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स कंपनी में दिया था और एक बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी में दिया था। बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी जो कि जिनो बायोफार्मास्यूटिकल, जिधर मैं अभी वर्क कर रही हूँ, और दूसरी थी एक मेडजिनोम कंपनी बैंगलोर की, विच इज अ बायोइन्फॉर्मेटिक्स कंपनी जो कि जीनोमिक्स पे काम करती है, स्पेसिफिक बायोइन्फॉर्मेटिक्स कंपनी है। और नेक्स्ट मंथ में ही मेरा दोनों कंपनीज में सिलेक्शन हुआ था, एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड एक बायोफार्मास्यूटिकल। बट पहले मुझे इनसे मतलब सिलेक्शन का कॉल आया था, जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल से। सो दैट्स व्हाई आई हैव जॉइन्ड दिस जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स एज एन असिस्टेंट मैनेजर। तो यही मुझे बताना था कि एट अ टाइम हमें डिफरेंट सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस मास्टर्स और पीएचडी। सो जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज मल्टीपल है, एक डोमेन नहीं, मल्टीपल डोमेन से आपको ऑफर्स मिल सकते हैं। Right. और इसका लाइव एग्जांपल आप है। Yes. आपको कोर बायोइन्फॉर्मेटिक्स से भी अपॉर्चुनिटी थी, ऑफर थी, और बायोफार्मा से भी ऑफर थी। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, कंपैरेटिवली जो पैकेज ऑफर किया था वो बायोइन्फॉर्म में आपको ज्यादा था या कोर बायोफार्मा में ज्यादा था? ऑफ कोर्स, जैसे मैंने पहले बताया कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स कंपनीज जो है अभी कोविड के बाद से ये जीनोमिक्स डेटा एनालिसिस जो है, जो कि जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह, बहुत उसका ज्यादा डिमांड हो गया है। मतलब उस पर बहुत ज्यादा काम चलता है बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, जेनेटिक टेस्टिंग, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है आफ्टर कोविड। तो इसलिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स कंपनीज जीनोमिक्स के और एआई और मशीन लर्निंग के बहुत ज्यादा बढ़ गए कोविड के बाद से। तो
तो इसलिए मतलब मैंने जैसे पहले बोला था कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ऑफ कोर्स बायोइन्फॉर्मेटिक्स कंपनीज का पैकेज ज़्यादा है। ओके तो इधर जैसे कि अगर 7 बायो फार्मास्यूटिकल में अगर मुझे 7 अराउंड 7 Okay. मिल रहा है, 7 लाख पर annum मिल रहा है, तो उधर ऑफ कोर्स 10 या 10 प्लस Okay. है पीएचडी के लिए, पीएचडी बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए। सो ये इंफॉर्मेशन डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगी सभी के लिए। यस। और इसके बाद में और कुछ एग्जांपल्स आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जो रियल लाइफ एग्जांपल्स है जिन्हें आप पर्सनली जानते हैं, या फिर कोई भी आपके फ्रेंड्स है, कलीग्स है, या फिर सीनियर है, जूनियर्स है, जिन्होंने इस फील्ड में बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिली है इंडिया में या फिर अब्रॉड। यस, अभी मुझे एक दो एग्जांपल्स याद आ रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से उनका बायोइन्फॉर्मेटिक्स में करियर सेट किया है। पहला तो मैं एक एग्जांपल बताना चाहूंगी, जो कि एमटेक का स्टूडेंट था हमारे यहाँ ही एमआईटी स्कूल ऑफ बायो इंजीनियरिंग साइंसेस में। पहला एक जो स्टूडेंट था जिसने इधर एमटेक परस्यू करके अब्रॉड में यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में एमएस परस्यू किया इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एंड उसके बाद वो स्टूडेंट अभी एज अ रिसर्च एसोसिएट इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स है एट ऑक्सफोर्ड थेरेपेटिक्स, which is a very good position with a good pay scale. एंड सेकेंड मुझे कभी याद आ रहा है, अगेन एमटेक स्टूडेंट ओनली, जो कि जिसने भी एमटेक करने के बाद एमएस किया बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, एंड उसके बाद वो अभी जॉब कर रहा है बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बेस्ट कंपनीज है। गैलेक्सी करके एक सर्वर है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, द बेस्ट सर्वर, यूएस बेस्ड है, और उसमें वो एज अ बायोइन्फॉर्मेटिक्स डेवलपर करके विच इज एट अ वेरी गुड पोजिशन इन द गैलेक्सी। तो ये दो बहुत अभी मुझे याद आ रहे हैं, इससे भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, बट अभी मुझे यही दो याद आ रहे हैं, तो मैं अभी यस डेफिनेटली एज कंपेयर टू इंडिया, अगर अब्रॉड की बारे में बात करें जॉब अपॉर्चुनिटीज के, तो पे स्केल भी डेफिनेटली ज्यादा रहेगा। अगर एमटेक स्टूडेंट्स को यहाँ पर एज अ फ्रेशर अबव 7 लाख पे स्केल मिल रहा है, तो अब्रॉड में डेफिनेटली 15 लाख के अबव ही होगा। यस डेफिनेटली। सो इस इंफॉर्मेशन से डेफिनेटली सभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, इनिशियली एज अ फ्रेशर इस फील्ड में पे स्केल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यस, तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में पे स्केल वैरी करता है बेस्ड ऑन योर डिग्री। तो जैसे कि अगर आपका एमटेक हुआ है तो आपको अलग सैलरी है, मतलब जैसे कि आपका एमटेक बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हुआ है, तो मैंने देखा है हमारे इधर जो जिसका एमटेक हुआ है स्पेसिफिकली इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स फ्रॉम और एमआईटी बायो इंजीनियरिंग, तो उनको बायोइन्फॉर्मेटिक्स कंपनी में स्टार्टिंग से 7-8 लाख पर एनम का भी पैकेज मिला है। अगर आप बायोफार्मा में जाए तो थोड़ा कम रहेगा, 2-3 लाख से उसका पैकेज कम रहेगा। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स का थोड़ा ज्यादा रहेगा, बायोफार्मा कंपनीज का थोड़ा कम रहेगा, और फिर आईटी कंपनीज का बायोफार्मा से ज्यादा रहेगा थोड़ा, और बेसिकली मोर देन 10 प्लस भी रहेगा उसका। तो अगेन मतलब ये 10 प्लस मोस्टली पीएचडी के लिए रहता है। अगर आपका पीएचडी इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स हुआ है तो अच्छी अच्छी बायोइन्फॉर्मेटिक्स कंपनीज में आपको 10 या 10 प्लस भी पैकेज इनिशियली मिलता है। दैट इज वेरी डिसेंट अमाउंट एक्चुअली। जैसे कि आपने बताया कि अगर पे स्केल की बात करें तो अलग अलग सेक्टर में सबसे ज्यादा पे स्केल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी हायर डिग्री है। मान लो पीएचडी है, एमटेक है, और आप कोर आईटी में जा रहे हो, तो आपका पे स्केल डेफिनेटली ज्यादा रहेगा। और उसके नीचे अगर आएंगे तो विथ एमटेक और मास्टर डिग्री आप उसके नीचे पे स्केल में एंटर कर सकते हो। सो टॉप सेक्टर रहेगा पे स्केल के लिए आईटी, उसके नीचे कोर बायो इन्फॉर्मेटिक्स, और उसके नीचे एक्चुअल बायोफार्मा। यस, तो अगर इधर मैं बताना चाहूंगी कि मैं भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स मेरा जो हुआ है पीएचडी, तो मैंने भी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय पीएचडी इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स मैंने बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी ज्वाइन किए हैं। तो इधर भी जैसे मैंने बोला कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स कंपनी से 2-3 लाख थोड़ा कम रहेगा। तो पीएचडी के लिए इधर 7 to 8 लाख से स्टार्ट है बायो फार्मा कंपनीज में। सो ऑलमोस्ट आपने ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स फील्ड क्या है, इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, बेस्ट कॉलेजेस कौन से है,
पे स्केल क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, और जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज जो एज अ फ्रेशर या फिर कोई करियर में भी है तो भी उनके लिए ये इंफॉर्मेशन डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगी। यस। सो आपने आपका कीमती समय हमें दिया और इन डिटेल ये इंफॉर्मेशन सभी के साथ शेयर की। डेफिनेटली इस इंफॉर्मेशन से किसी ना किसी को करियर के लिए डेफिनेटली हेल्प होगी। तो मैं आपका तहे दिल से फिर से एक बार स्वागत करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और हमारे शो में आने के लिए और हमें समय देने के लिए हमारे तरफ से मैं आपको एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहूँगा। तो एक छोटा सा गिफ्ट हमारे तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। डेफिनेटली मैम, आपका शुक्रिया, क्योंकि एक्चुअली करियर स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनको पता नहीं होता कि करियर कहाँ से शुरू करना है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, कौन से बेस्ट कॉलेजेस है। राइट। तो इस इंफॉर्मेशन से डेफिनेटली हेल्प होगी स्टूडेंट के लिए नहीं, लेकिन जो एक्चुअल जॉब्स कर रहे हैं उनको भी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जॉब स्विच करने के लिए या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है यही पता नहीं होता। राइट। तो डेफिनेटली आपने जो भी आपके एक्सपीरियंस के थ्रू जो इंफॉर्मेशन दिए इसका सभी को फायदा होगा। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इल्यूमिनाटी टेल्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।